ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश इंडिया ने भी एयर डिफेंस फोर्स को एक्टिव किया। Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. से पाकिस्तान उस समय इतना बौखला चुका था। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ था। ऐसी और नॉलेजेबल, हॉरर और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वाली वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल 2025। पहलगाम जम्मू कश्मीर टूरिस्ट घूमने आए थे। इस दौरान टेररिस्ट ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से 26 सिविलियंस की मौत हो जाती है। हमारे देश इंडिया ने कहा इस अटैक के पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेरर नेटवर्क था। इस अटैक के बाद पूरे इंडिया में गुस्सा देखने को मिला। अटैक के बाद हमारे देश इंडिया ने कई सारे बड़े कदम उठाए, लेकिन मिलिट्री रिस्पांस अभी भी बाकी था। 7 मई 2025 को हमारे देश इंडिया ने सुबह सुबह एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इंडियन आर्मी फोर्स ने पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। हमारे देश इंडिया ने कहा कि हमारा टारगेट टेररिस्ट कैंप थे और मिलिट्री या सिविलियंस फैसिलिटी को निशाना बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने मिलिट्री रिस्पांस दिया, बॉर्डर पर सीलिंग हुई, ड्रोन अटैक और मिसाइल ट्रेड की रिपोर्ट सामने आई। हमारे देश इंडिया ने भी एयर डिफेंस फोर्स को एक्टिव किया, कई ड्रोन और प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट करने का दावा किया। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अलग अलग क्लेम किए। दोनों तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई। इस वॉर में कई ड्रोन, मिसाइल और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन वेपन का इस्तेमाल हुआ। बॉर्डर के कई इलाकों में हाई अलर्ट रहा। इस वॉर में कई सारे इंटरनेशनल रिएक्शन हुए, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, यूएई, सऊदी अरेबिया। सबको डर था कि दो न्यूक्लियर पावर के बीच कॉन्फ्लिक्ट और न बढ़ जाए। मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। आपको तो याद होगा कि 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिनके पास भी ब्लैक मनी होगा या फिर फेक करेंसी होगा, उन्हें प्रॉब्लम होगी और जो टेररिज्म की जो फंडिंग होती है वो भी रुक जाएगी। उन्होंने कहा था कि टेररिस्ट को पैसे की कमी होगी और उनके लिए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 2016 के बाद कई सारे टेररिस्ट अटैक हुए, जैसे कि नागरोटा आर्मी कैंप अटैक जिसमें 7 लोग शहीद हुए, अमरनाथ यात्रा अटैक जिसमें 8 लोग शहीद हुए, सुंजुवन आर्मी कैंप अटैक जिसमें 6 लोग शहीद हुए, पुलवामा सुसाइड अटैक जिसमें 40 लोग शहीद हुए, रिसाई बस अटैक जिसमें 9 लोग शहीद हुए और 2025 में पहलगाम अटैक जिसमें 26 लोग शहीद हुए और कई सारे लोग जख्मी हुए। तो अगर इसका हम सवाल पूछे तो देश के नागरिक किससे पूछे कि अभी भी टेररिस्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? हमें किससे पूछना चाहिए? अगर इसका जवाब आपके पास है तो प्लीज कमेंट करिए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे वीडियो के। तो जो पहलगाम अटैक था वो टीआरएफ नाम के ग्रुप ने किया था, जिसका फुल फॉर्म होता है द रेसिडेंट फोर्ट। बाद में टीआरएफ ने अपना क्लेम वापस ले लिया, लेकिन हमारी भारतीय जांच एजेंसी ने इस अटैक को एलईटी से जुड़ा हुआ बताया। फिर आता है 10 मई 2025, जब हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया से पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसमें सीज फायर हो गया। लेकिन ये खबर हमें किसी न्यूज चैनल ने नहीं, ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताई। सबसे पहले हमें किसने बताया आपको मालूम? डोनाल्ड ट्रम्प ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले हमें उनसे मालूम पड़ता है, उन्होंने ट्वीट किया था कि इंडिया पाकिस्तान में अभी सीज फायर हो गया है, दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी दिखाने के लिए मुबारकबाद। तो ये थे कुछ ऐसे ट्वीट डोनाल्ड ट्रम्प के। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चालू रहती है तो हमें लगा था कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिस तरह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ अपने जैसे रिश्ते बनाए थे, हमें लगा था कि डोनाल्ड ट्रम्प हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब की बार ट्रम्प सरकार, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने हमें पहले भी सपोर्ट किया था 2008 में, जब 26/11 हुआ था। 26/11 मुंबई अटैक के बाद अमेरिका ने तुरंत इंडिया को सपोर्ट किया। प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने इंडिया को सपोर्ट किया और एफबीआई ने इंडिया की एजेंसी के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन में मदद की और पाकिस्तान से जिम्मेदार टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। और भी कई सारे अमेरिका ने मदद किए थे इंडिया को। Kashmir has been going on for 1,000 years, probably longer than that. जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि 1000 साल से
इंडिया पाकिस्तान में जंग हो रही है। इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था 1947 में, जिसकी वीडियो मैं बहुत जल्द अपने इसी चैनल पे लेके आऊँगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंडिया के भी बहुत ज़्यादा करीब हूँ और पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा करीब हूँ। Very close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. तो इस बार इस ऑपरेशन में अमेरिका ने हमें कुछ इस तरह कह के सपोर्ट किया था और इस तरह इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर थी वो ख़त्म हो जाती है। हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि आपको ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ वो हम बता सके। तो वीडियो को लाइक करके आना, चैनल को सब्सक्राइब करके आना और साथ ही साथ एक कमेंट लिख के जाना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तब तक के लिए थैंक यू।